पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन दोनों पक्षों से मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक सुनवाई का समय निर्धारण प्रस्तुत करने को कहा है। सोमवार को हुई सुनवाई को कोर्ट ने निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई से सवाल किया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी यानी एपिक और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार में मतदाता सूची के मसौदा यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन चुनाव आयोग को मौखिक आदेश दिया गया है कि वो इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड एपिक को शामिल करे। अदालत विशेष गहन पुनरीक्षण पर बहस की तारीख अब मंगलवार को तय करेगी। बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि ये प्रक्रिया बड़े पैमाने पर नाम काटने के बदले नाम जोड़ने जैसी होनी चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से पूछा है कि बहस के लिए कौन कितना समय लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पर चुनाव आयोग से कहा था कि वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड के लिए जा रहे दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार करे। चुनाव आयोग ने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि ये तीनों दस्तावेज भरोसेमंद नहीं हैं, क्योंकि इन्हें गलत तरीके से फर्जी बनाया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुनवाई के दौरान आयोग से कहा कि दुनिया का कोई भी पेपर जाली बनाया जा सकता है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा है कि अगर फर्जीवाड़े की बात है तो धरती पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसकी नकल न हो सके। फिर आपके सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों का क्या आधार है? कोर्ट ने ईसीआई से इन दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करने और मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि आपकी लिस्ट वाले पेपर भी निर्णायक नहीं है। कोर्ट ने आयोग से पूछा कि क्या वो आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र स्वीकार करेगा। आयोग ने कहा है कि उसे राशन कार्ड स्वीकार करने में दिक्कत है। आयोग ने यह भी कहा कि वोटर आईडी तो फॉर्म पर पहले से प्रिंटेड है और फॉर्म में वोटर को आधार नंबर भरना है। आयोग ने कोर्ट को बताया कि अदालत का ही आदेश है कि आधार कार्ड नागरिकता की पहचान का दस्तावेज नहीं है। ईसीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची में शामिल सभी लोग ड्राफ्ट सूची में रहेंगे, बशर्ते वे गणना फॉर्म जमा करें। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई मतदाता सूची से हटाया जाता है तो आपत्ति दर्ज करने और सुनवाई का तंत्र क्या है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि सामूहिक बहिष्करण के बजाय सामूहिक समावेशन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो सुनवाई के दौरान ईसीआई के वकील ने कहा है कि हमें राशन कार्ड स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड है। हम कह रहे हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन आप पहचान के प्रमाण के रूप में आधार दाखिल कर सकते हैं। हमारे फॉर्म में कहा गया है कि अपना आधार नंबर दें। याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकर नारायण ने ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम रूप देने पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ड्राफ्ट सूची उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करती और जरूरत पड़ने पर वो पूरी प्रक्रिया रद्द कर सकता है। सुनवाई को मंगलवार के लिए स्थगित करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वो अगली तारीख में विस्तृत सुनवाई का वक्त तय करेगा, तभी हम ड्राफ्ट शेड्यूल पर बात करेंगे। तो संसद परिसर में सुबह आज जो है विपक्षी सांसदों ने एसआईआर रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया है, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बोल रहा है। बिहार में इस मसले पर महागठबंधन ने बंद का भी आयोजन किया था, जिसमें राहुल गांधी भी गए थे। इन दलों का कहना है कि चुनाव आयोग वोटरों का नाम काटने के लिए भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के तमाम नेताओं के ट्वीट और बयान का लगातार खंडन किया है। चुनाव आयोग ने रविवार को बता दिया था कि बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में 7.24 करोड़ वोटरों ने गणना फॉर्म भरकर जमा कर दिया है। यह संख्या 91.69% है। इस प्रक्रिया में 22 लाख मृत वोटर मिले, जो 2.83% थे। 36 लाख मतदाता दूसरे राज्य में बस गए हैं, जो 4.59% हैं। 7 लाख लोग ऐसे भी मिले जो एक से अधिक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में दर्ज थे। ये लोग 0.89% निकले हैं। यह सब मिलाकर 100% यानी 7.89 करोड़ बनता है। चुनाव आयोग ने इसे पूरी तरह सफल अभियान बताया है। 1 अगस्त को आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, जिस पर आपत्ति और दावे के जरिए छूटे नाम निर्धारित फॉर्म भरकर जोड़े जा सकेंगे या गलत नाम को हटाया जा सकेगा।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।